राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। राम ही तीनों लोक के राजा, सबके प्रतिपाला, सबके आधारा। राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रिय भक्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी भक्तों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी संतों की, असंतों की और खलों की वंदना कर रहे हैं। तो आइए हम अपने प्रसंग पर वापस वहीं चलते हैं। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अबगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिलगाए। कहें वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय स्वजीवन माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मर्ग सुर सरिक्रम नाशा, मर मारब महिदेव गवाशा। सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विश्व, संजीवन, सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की न करतार। संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारी विकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजी दोष गुण मनुराता। काल सुभाव कर्म बरियाई,
भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जे मिले ही, दल दुख दोष बिमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटहि न मलन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखि सुवेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियऊ तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अर्थात एक ना एक दिन सामने आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण का और राहु का हाल हुआ था। कि यहूं को बेसु साधु शन मानु, जिम जग जाम वंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलय नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहु राम देह गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम को संगति कारख होई, लिखियऊ पुराण मंजु मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सिया राम। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। शम प्रकाश तम पाख दुई, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझे, जग जस अपजस दीन। सिया राम। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियारा और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जाड़े चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। सिया राम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व।
बंदम किन्नर रजनी चर, कृपा करहूं अब सर्व सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का संत असंत और खल की वंदना आज पूरी होती है। आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।